अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, ठीक है। और ये आज हमारा टॉपिक किससे है? इनऑर्गेनिक से, ठीक है। इनऑर्गेनिक की क्लास है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ज़रा सॉल्वेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं। सॉल्वेंट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्चुअली, ठीक है। तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूट को क्या करता है, डिजोल्व करता है, या दैट इज़ इन्वॉल्व इन द फिनोमेना ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट है ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये किसकी बेसिस पे, ये इसकी क्लासिफिकेशन पे है, ठीक है। तो हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पढ़ेंगे? डिपेंडिंग ऑन देयर, ठीक है। इसकी नेचर पे जो है, इसकी नेचर को देखते हुए इसको क्लासिफाई किया हुआ है बेसिकली इनटू थ्री मेन क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज प्रोटॉनिक और प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट्स। Another type is, that is the second type is, अच्छा, प्रोटिक और, या तो प्रोटिक होंगे और एप्रोटिक और डाइपोलर। डाइपोलर मीन्स नॉन पोलर, ठीक है। जिस तरह हम डाई स्टैंड्स फॉर, वैसे तो टू होता है ना, जिस तरह हम जो है डाई मैग्नेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स के लिए जो मैग्नेटिक नहीं होते, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह वो कंपाउंड जो कि पोलर नहीं होते हैं, वो सॉल्वेंट जो पोलर नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड डाइपोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। आप देख सकती हैं प्रोटॉनिक प्रोटॉन से डिराइव हुआ है, ठीक है। प्रोटिक इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोटॉन इन्वॉल्व है, ये कॉन्सेप्ट प्रोटॉन पे बेस्ड है, ठीक है। पोलर होते हैं, और जो दूसरा टाइप है, इसी की दूसरी टाइप है, दैट इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट और डाईपोलर सॉल्वेंट, ठीक है। डाईपोलर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर, ठीक हो गया। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड टाइप, और सेकेंड टाइप हमारी क्या है? सेकेंड टाइप इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये सेकेंड कैटेगरी हो गई। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, थर्ड क्लास है, दैट इज आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सारी हम पढ़ेंगे बारी बारी, ठीक है। सॉल्वेंट कैन बी बिट्स क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। फर्स्ट वन वी हैव प्रोटॉनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट, आल्सो कॉल्ड पोलर, ये पोलर होते हैं, ठीक है। जो इसी की सेकेंड टाइप है, दैट इज एप्रोटिक और डाईपोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर होते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एंड द थर्ड क्लास इज, या थर्ड कैटेगरी इज आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयनाइजिंग को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एस से भी, जेड से भी, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, ये बुक में नहीं है, ठीक है, ये मुझे कहीं भी बुक से नहीं मिला, ये मैं खुद से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे फिर आप जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको जो मेरा लेक्चर है, या इधर के ही बोर्ड का ही आप स्क्रीनशॉट लेती जाए, ठीक है, या मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलें। ओके, अब हम पढ़ेंगे बारी बारी हर एक कैटेगरी। And first class is
प्रोटॉनिक। फर्स्ट क्लास क्या है हमारी? प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कैन बी डिफाइंड एज दो सॉल्वेंट्स दैट कैन हैव और दैट हैव अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और हम कह सकते हैं कि दीज सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड डोनर्स ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? आइस लाइक एसिड। ठीक है, और ये बोर्ड पे तो आपको मैं भी नज़र आ रही होंगी ना? अच्छा, मैं नहीं नज़र आ रही। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लें, लेट्स से ये है हमारा CH3COOH। ठीक है, जब ये डिसोसिएट होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एसिटिक एसिड है इट इज़ अ वीक एसिड, एंड वीक एसिड जब डिसोसिएट होता है इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, सो इंडिकेट करते हैं। तो ये हमें क्या देता है? इट गिव्स अस एसीटेट आइंस प्लस H प्लस आइंस। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट, तो देखिए ये वाला जो सॉल्वेंट है ये क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन डोनर है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है इट इज़ अ प्रोटिक सॉल्वेंट और इट इज़ अ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट और इट इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये भी क्या है? आप देख सकते हैं कि इट ऑल्सो हैव अ रिप्लेसेबल और डोनेटेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, HF, चूंकि HF भी क्या है? वीक एसिड है, हम इसको डबल हेडेड एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इट गिव्स अस H प्लस आइंस एंड फ्लोराइड आइंस। हम कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि इसने भी प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये भी कौन सा सॉल्वेंट कहलाता है हमारा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली अनदर एसिड इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इट गिव्स अस H प्लस आइंस एंड क्लोराइड आइंस। ठीक है, ये भी क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं एंड दैट इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए प्रोटिक सॉल्वेंट और इसको हमने दूसरा क्या नाम दिया था? एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोलर सॉल्वेंट। ए प्रोटिक, ए स्टैंड्स फॉर ए, हम का वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं? जिस तरह हम कहते हैं ए साइक्लिक, जिसमें साइक्लिक रिंग नहीं होता। ठीक है, तो ए प्रोटिक जिसके पास डोनेटेबल या रिप्लेसेबल प्रोटॉन नहीं होता। ठीक है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज दो सॉल्वेंट्स व्हिच नीदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स एंड दे आर नीदर एसिड्स और नॉर बेसिस ऑन द क्या कह सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ना ये एसिड की कैटेगरी में आता है ना बेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ना ये इसके पास डोनेटेबल प्रोटॉन होता है ना ये डोनेटेबल प्रोटॉन मीन्स कि हाइड्रोजन होगा लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जांपल इसकी देख ले, बेस्ट जो एग्जांपल है इस ए प्रोटिक और डाइपोलर सॉल्वेंट की, हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? बेंजीन है। देखिए C6H6 बेंजीन है ना, बेंजीन के पास देख सकते हैं आपके 6 हाइड्रोजन्स तो हैं लेकिन ये डोनेटेबल नहीं है, मीन्स कि एक्वस सोल्यूशन में या ये डोनेट नहीं कर सकता प्रोटॉन। ठीक है, सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अनदर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ए प्रोटिक सॉल्वेंट या डाइपोलर सॉल्वेंट। और जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ऑल दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्रोटिक और डाइपोलर सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया, सो ये था हमारी फर्स्ट क्लास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज प्रोटिक एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वी हैव आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। दिस इज सेकेंड कैटेगरी एंड दैट इज आयनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग
सॉल्वेंट्स। ठीक, अब एज द नेम इंडिकेट्स आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, तो ज़रा पहले हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो है ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं, दीज आर दो सॉल्वेंट्स दैट ब्रिंग्स आउट आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट की नहीं, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट की ही बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स आर दो सॉल्वेंट्स विच आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन। क्या कहते हैं? दैट आर capable of undergoing सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन और हम कह सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, जो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये हैव दे हैव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हैव हाई डाईपोल मोमेंट। दे हैव, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, दे हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट and have high dipole मोमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, आयनाइजिंग सॉल्वेंट की। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट है वाटर और हम कह रहे हैं कि वाटर हमारा क्या है, एक आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जब आयनाइजिंग सॉल्वेंट होता है जो कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख लें कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, आयोनाइज कर लेता है। ठीक है, कैसे आयोनाइज कर लेता है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज एन एसिड, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ बेस। बीइंग एन एसिड, ये वाला मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, ये प्रोटॉन डोनेट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन डोनेट कर लेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, OH नेगेटिव। क्या बचेगा हमारे पास, OH नेगेटिव, या हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। यहाँ से जब प्रोटॉन ये वाटर एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, H3O प्लस, एंड दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल पढ़ते हैं आयनाइजिंग सॉल्वेंट की।